केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से भविष्य में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया। और राजनांदगांव में आज नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में 14 आत्मसमर्पित पूर्व माओवादियों ने भी आरक्षक बनने के बाद ली शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है स्वतंत्र भारत 75 वर्ष, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता। इस सप्ताह के दौरान सभी संगठनों द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ लाने, सतर्कता से संबंधित सामान्य मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने और भ्रष्टाचार तथा अनैतिक प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल करता है। उन्होंने कहा है कि भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में भी जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भिलाई में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक SK त्यागी ने जवानों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने की शपथ दिलाई। सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है और विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसी तरह दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर शपथ दिलाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से भविष्य में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार का अवसर दिया है और सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के इलाज तथा प्राथमिक स्तर पर उपचार के लिए सरकार ने 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। देश में ऐसे लगभग 79,000 केंद्र शुरू हो गए हैं। देश का नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए प्रिवेंटिव केयर के लिए भी भार दिया। स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योगा, ये सब प्रिवेंटिव केयर के लिए आवश्यक है। वहाँ से भारत के नागरिकों की हेल्थ अच्छी बने, हेल्दी नेशन बने, उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता, उसके
बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मिशन का तीसरा पहलू वैश्विक महामारियों का अध्ययन करने वाले संस्थानों का विस्तार करने से संबंधित है। मौजूदा 80 विषाणु जांच और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 15 जैव सुरक्षा स्तर की प्रयोगशालाओं को चालू किया जाएगा और 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। संवाददाताओं के एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि एक दल कोविड-19 के नए स्वरूप की जांच कर रहा है। ICMR और NDC की टीमें विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन और विश्लेषण करती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने और उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार द्वारा दिए, दीप, मूर्तियों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामग्री सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। इन लोगों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े और वे लोग सुविधाजनक रूप से सामग्रियों का विक्रय कर सके, इसलिए इन लोगों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। श्री बघेल ने इसी कड़ी में आम जनता से ये भी अपील की है कि वे दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्रियां क्रय कर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें। उन्होंने कहा है कि जहां तक हो सके लोग दीपावली में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री स्थानीय कारीगरों से ही खरीदें। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 12,428 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 238 दिन में सबसे कम है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटे में 15,950 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,63,000 के करीब है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.11% रह गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 234 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में अब तक करीब 2 करोड़ 24 लाख 42 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के 1 करोड़ 56 लाख 74 हजार 861 लोगों को कोरोना का पहला टीका और 67 लाख 68 हजार 34 को कोरोना का दोनों टीका लगाया जा चुका है। राजनांदगांव के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में बैंड की धुन पर नव आरक्षकों के मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। परेड की सलामी एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने ली। इस दौरान नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इनमें 14 ऐसे आरक्षक शामिल हैं जो पूर्व माओवादी हैं, लेकिन समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण करने पर उन्हें पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिला, जिससे वे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। मैं 2007 में नक्सली में भर्ती हुआ था और 2014 में शासन के जो मुख्य धारा की नीति है उसके तहत मैं आत्मसमर्पण किया था और यहाँ आत्मसमर्पण के बाद बहुत अच्छा काम किया था। जो मुठभेड़ मेरे माध्यम से जो मुठभेड़ हुआ था उसके फलस्वरूप मेरे को 2016 में आरक्षक की पद मिला था और उसके बाद आरक्षक के बाद 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है मेरे को, जो ASI हो गया हूँ। पहले में हम लोग नक्सली में पता नहीं था, नक्सली में भर्ती होने के बाद वहाँ बाद में धीरे धीरे समाज में आ गया नक्सली। उसके बाद में गलत है करके हम लोग आत्मसमर्पण किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद पुलिस से मस्त मदद किया, तो उसके बाद हम लोगों को नौकरी मिला। नौकरी के बाद हम लोग का भी प्रशिक्षण में यहाँ भेज दिया। बहुत यहाँ भी अनुशासन में सीखने मिला, बहुत ड्रिल PT सबके जानकारी में। ऐसे पढ़ने भी नहीं आता था, यहाँ स्कूल भी खोल दिया है PTS में। तो यहाँ भी हम लोग बहुत
सिखाया हम लोग को भी पढ़े लिखे, तब हम लोग को लिखने आए, तब पेपर ऊपर में हम लोग पास हो गए। दुर्ग रेंज के एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि 40 नव आरक्षकों में पूर्व आत्मसमर्पित माओवादी भी हैं, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आज 75वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पे समापन हुआ है, जिसमें 40 नव आरक्षकों के द्वारा आज यहाँ से पास आउट किया गया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस 40 नव आरक्षकों में उल्लेखनीय है कि करीबन 14 जो नव आरक्षक हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जिन्होंने नक्सली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अन्य नक्सलियों कैडर के लिए, किस प्रकार से आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आप समाज की सेवा और समाज के विकास में लग सकते हैं। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान भी किया गया। बलरामपुर जिले में शिक्षकों ने स्कूली बच्चों तक मध्याह्न भोजन का राशन पहुंचाने के लिए मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि जिले में बलरामपुर विकासखंड के खड़िया दामर ग्राम पंचायत का बचवारपारा, जो कि सुदूर पहाड़ियों पर बसा हुआ पहुंचविहीन क्षेत्र है, यहां पर कोड़ाकू और नगेशिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो कि हर तरह की सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के बच्चे शिक्षा से दूर न रहें और इन तक मध्याह्न भोजन पहुंच सके, इसके लिए यहां के स्कूल में पदस्थ 2 शिक्षक हर दिन 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। इतना ही नहीं, ये शिक्षक बीते करीब 10 वर्षों से हर दिन मध्याह्न भोजन का राशन अपने कंधे पर उठाकर स्कूल पहुंचाते हैं। इन शिक्षकों ने बताया कि रास्ता काफी दुर्गम है और रास्ते में नदी नाले भी पड़ते हैं, जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है, लेकिन सरकारी योजना का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसी जज्बे को लेकर हमने ये बीड़ा उठा रखा है। और हम लोग जो है ग्राम पंचायत खड़िया दामर से स्कूल के राशन के लिए ले जाते हैं राशन, वो भी कुछ दूर तक लाते हैं मोटरसाइकिल से, और करीबन 5-6 किलोमीटर रोड नहीं होने के कारण कंधे में ढोकर ले जाते हैं। नदी नाला बड़ा सा एक नाला है सर, और घाटी बहुत पहाड़ी एरिया है। ये जंगल पार करके जाते हैं सर। जंगल बहुत बड़ा बड़ा घटिया है और पत्थर भी बहुत सारा है। ऊंचा कंधे में ढो के ले जाते हैं हम लोग राशन को बच्चे लोग को खिलाने के लिए। ये ऐसा जब से स्कूल खुला है सर, तब से यहाँ साधन नहीं है ले जाने के लिए रोडों। हम लोग जब से यहाँ हैं तब से 2 टीचर पदस्थ हैं यहाँ पे, और दोनों ही टीचर यहाँ पे कुछ कुछ सामान को, जो भी मध्याह्न भोजन की सामग्री है, उसको यहाँ से ले जाते हैं बंटवारा करके। कंधे में ढो करके ले जाना पड़ता है, ढोने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के रास्ता भी बहुत ही घाटी है, जिसकी वजह से हम पैदल जाने में भी हमको बहुत समय लग जाता है। जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां सड़क बनाना संभव नहीं है। ऐसे में उन 2 शिक्षकों द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देना वाकई सराहनीय है। ग्राम पंचायत खड़िया दामर का आश्रित ग्राम बचवार पारा है, जिसके बारे में आपने बताया। एक्चुअली इसमें मामला ये है कि जो बचवार पारा है वो आश्रित ग्राम है, वो करीब 8 से 10 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर है, और वो जो क्षेत्र है वहाँ पे करीब 32 परिवार निवासरत हैं, और वो जैसा मेरी जानकारी में आया है वो अभयारण्य क्षेत्र में आता है। मतलब वहाँ पे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए या कुछ भी पुल पुलिया कुछ भी बनाने के लिए, चूँकि अभयारण्य क्षेत्र है तो वो बिल्कुल प्रतिबंधित होगा। कई बार प्रशासन द्वारा प्रयास भी किया गया है कि उनको हम जो मूल पंचायत है, मुख्य पंचायत में वहाँ से जोड़े जाने के लिए उनका प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत किया गया था, लेकिन प्रशासन के बहुत प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं आ पाए। बहुत बार उनको मनाया भी गया, लेकिन चूँकि 32 परिवार निवासरत हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, तो व्यवस्था के तहत जो वहाँ पे आंगनवाड़ी और स्कूल संचालित है, और मैं उन दोनों टीचर्स के जज्बे को सलाम करता हूं कि वो टीचर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। शिक्षा की अलग जगाने और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की दृष्टि से ये शिक्षक दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।